इसरो ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से देश भर में खुशी का माहौल है। इसरो ने ना रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो टेस्टिंग है वो सक्सेसफुली कंडक्ट की है। तो आप देख सकते हैं ये वो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल जिसकी जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसकी जो टेस्टिंग थी ना, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रही है। और उसकी जो लैंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। जैसे आप देख रहे हैं कोई फाइटर जेट, कोई ड्रोन उतरता है ना, ये उस तरह से इसकी लैंडिंग थी और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड मूवमेंट थी। इसको लेके इसरो ने यहाँ पे ट्वीट भी किया कि इंडिया अचीव्ड इट। इसरो ने ये जो मिशन किया ना, ये डीआरडीओ और एयरफोर्स के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर ये मिशन को कंडक्ट किया है, जो कि हुआ था कर्नाटका में 2 अप्रैल को। मतलब परसों ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का टेस्ट हुआ जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो ठीक है, लेकिन रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है क्या? तो देखिए, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ना एक तरह से रॉकेट लगा लो आप। जैसे हम रॉकेट लगाते हैं ना, हम रॉकेट को भेजते हैं, हमने कोई सैटेलाइट भेजनी है, कुछ भी भेजना है, हम उसको भेजते हैं स्पेस में, जहाँ पे जाके अपनी वो सैटेलाइट छोड़ता है और जो बाकी का रॉकेट होता है ना, वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पे आते हैं रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल एक तरह से रॉकेट है, मतलब रियूजेबल रॉकेट, जो कि जाएगा स्पेस में, ठीक है, यहाँ पे अपनी सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉट जो भी चीज़ है उसको छोड़ेगा और फिर वापस अर्थ पे लैंड हो जाएगा। और इसको हम अगली बार भी यूज़ कर सकेंगे, एक से ज़्यादा बार हम इसको यूज़ कर सकेंगे। हमने कोई भी चीज़ स्पेस में पहुंचानी है, उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और यहीं पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ने ना इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो टेस्टिंग कंडक्ट की थी, उसका जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। मतलब ये वापस धरती पे आके लैंड कर चुका है, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। लेकिन यहाँ पे ना हमने एक और नया तरीका निकाला। हमने यहाँ इनिशियल फेज से शुरू नहीं किया, मतलब हमने बूस्टर से स्टार्ट नहीं किया, मतलब एक तरह से इसको थ्रस्ट देके, ठीक है, वापस इसको लेके नहीं आए। हमने सिर्फ लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करना था ना, तो इस वजह से हमने क्या किया, जो इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, उस पर इसको टाई किया और इसको 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले गए और वहां पे इसको छोड़ दिया। और फिर इसने खुद से यहाँ पे अर्थ पे लैंडिंग की है, जो कि बहुत ही शानदार लैंडिंग थी, जिसकी वजह से जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है। तो नॉर्मली रॉकेट्स कैसे होते हैं, नॉर्मली लॉन्च व्हीकल्स कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो लॉन्च व्हीकल है ना, इस तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको साइड में जो बूस्टर दिख रहे हैं 2, जिसकी वजह से थ्रस्ट मिलती है, ये आगे जाके कुछ टाइम बाद ये गिर जाते हैं, मतलब ये खत्म होके ना कहीं गिर जाते हैं, ओशन में कहीं भी गिर जाते हैं। और इस एरिया में ना सैटेलाइट होती है या एस्ट्रोनॉट, जो भी चीज़ हमने पहुंचानी है, ये आगे जाके इसको छोड़ देते हैं, जो कि स्पेस में चली जाती है और ये बाकी सारा सामान ना गिर जाता है। आप देख सकते हैं ये वाले जो आपको साइड पे बूस्टर दिख रहे हैं, ये पहले गिर जाते हैं। इस एरिया में जो सामान होता है, जो हमने स्पेस में पहुंचाना होता है, जो कि स्पेस में ऑर्बिट में हम छोड़ के, ये सारा का सारा रॉकेट यहाँ पे पूरी तरह से वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे जो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल हो, मतलब ये जो रॉकेट है ना, ये दोबारा वापस आ जाए, दोबारा अर्थ पे लैंड हो जाता है, और ऐसा ही कुछ करती है स्पेसएक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में, क्योंकि स्पेसएक्स ने भी ना ऐसा ही जो फैल्कन रॉकेट्स है, मतलब फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल बना रखा है, जो कि क्या करता है, सैटेलाइट या कोई भी चीज हमने स्पेस में पहुंचानी है, उसको स्पेस में पहुंचा के वापस लैंड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये लैंड हो रहा है वापस से, इसने सैटेलाइट को छोड़ा और ये पिक्चर्स हैं, ये दोबारा लैंड हो रहा है। अगली बार क्या करना होगा, अगली बार इसमें फ्यूल को डालना होगा, सैटेलाइट को सेट करना होगा, और ये फिर से जाएगा और सैटेलाइट को छोड़ के वापस आ जाएगा। जिसकी वजह से नासा को ना सिर्फ 1 साल में, आप ये 2021 का देख सकते हैं, 2021 का आर्टिकल है, सिर्फ 1 साल में नासा को $500 मिलियन का फायदा हुआ सिर्फ इस एक रॉकेट से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी वजह से जो कॉस्ट है वो कितनी ज़्यादा कम होती है। मतलब पहले ही नासा का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर कॉस्ट कम होगी मतलब नासा और ज़्यादा जो नए मिशन है उसको कंडक्ट कर पाएगी। तो यहीं पे निकल के आता है हमारा यूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। इसके अंदर हम जो सैटेलाइट या कुछ भी हमने स्टोर करना है, ठीक है, जो हमने स्पेस में पहुंचाना है, हम उसको स्टोर करेंगे और ये जाके स्पेस में उसको छोड़ के ये वापस से लैंड हो जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये थोड़ा सा जो नासा पहले शटल यूज़ करता था, स्पेस शटल, ये वैसा नहीं है। तो देखिए नासा भी ना कुछ टाइम पहले इस तरह के रॉकेट यूज़ करता था, अब उसने ये बंद कर दिए। वो क्या करता था, देखिए आप रॉकेट दिख रहा है, ये बूस्टर था नॉर्मली, ये आगे जाके इसको छोड़ते थे, बूस्टर वैसे या यूजुअल गिर जाते थे, ऐसे ओशियंस में गिर जाते थे, ठीक है, फिर जाके शिप इसको वापस ले आती थी उठा के। और लेकिन ये जो आप शटल दिख रहे हैं ना, ये क्या करती थी, ये स्पेस में जाके जो भी सैटेलाइट वगैरह छोड़नी है उसको छोड़ के ये भी वापस आ जाती थी। और ये पूरी तरह से 100% रियूजेबल लॉन्च व्हीकल नहीं था, लेकिन हमारा रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ना यहाँ पे डिफरेंट है। तो देखिए हमने जो अभी जो टेस्टिंग की ना वो इस पार्ट की है, ये 2 पार्ट्स में है मेनली। इससे जो बूस्ट होगा, जो इनिशियल फेज में थ्रस्ट मिलेगी, वो मेनली इससे मिलेगी। तो देखिए वैसे तो ये भी दोबारा लैंड होगा, जैसे आपने स्पेसएक्स वाला देखा था, ये भी वैसे लैंड होगा। लेकिन अभी हमने ना इसकी जो टेस्टिंग की है वो सक्सेसफुली कंडक्ट की है। इसमें हम सैटेलाइट से कुछ भी स्टोर करना है,
वो हम स्टोर करके इसको स्पेस में छोड़ के वापस इसको लैंड करा सकते हैं अर्थ पे। और आगे जाके हम इसकी भी टेस्टिंग होगी जो कि थोड़ी ट्रिकी होगी, जिसका हमको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और ऐसी गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कि ऐसे रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का यूज कर पा रही हैं। तो हमने इस बार ना सिर्फ ये वाले पार्ट का टेस्ट करना था, तो हमने क्या किया, हमने इस सभी को वेस्ट नहीं किया, हमने इतना ज़्यादा खर्चा नहीं किया, हमने यहाँ पे दिमाग लगाया। जो चिनूक हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का, उसने इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल को उठाया हवा में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे ले जाके ना इसको छोड़ दिया कि अब देखते हैं कि ये अर्थ पे दोबारा लैंड होगा या फिर क्रैश होगा। और ये पूरी तरह से अर्थ पे बिल्कुल आराम से लैंड हुआ। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसको पैराशूट से रोकना पड़ा और ये पूरी तरह से प्रोफेशनली तरीके से ये लैंड हुआ। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लैंड खुद से कैसे हुआ, इसके अंदर तो कोई बैठता भी नहीं है। तो देखिए इसको बाहर से ना कंट्रोल किया जा रहा था, जैसे हम ड्रोन को कंट्रोल करते हैं ना, वैसा सिमिलर नहीं लेकिन वैसा इसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको लैंड करवाते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी ज़्यादा स्पीड से, इतनी ज़्यादा हाइट से ये डिसाइड करना कि इसको कहाँ पे लैंड करवाना और कैसे लैंड करवाना है और इसको सक्सेसफुल लैंड करवाना, ये खुद में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी जो कि इसरो ने कर दिखाया। अब इस यूजेबल लॉन्च व्हीकल के सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है, जब ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप इसका पूरा पार्ट देख रहे हैं, जो कि मेन 2 पार्ट में हमने एक पार्ट का इसका टेस्ट कर लिया। जो नीचे वाला पार्ट था जो एक तरह से बूस्टर था जिससे इनिशियल थ्रस्ट मिलती थी, ठीक है, जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो इसका जो हमको फायदा है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये आप इसकी एडवांटेज देख सकते हैं कि हमको लगभग ना 80% तक की कम कॉस्ट पड़ेगी, मतलब 80% तक का हमको फायदा होगा। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जैक्ट नहीं है, मान के चलो 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं, ठीक है, एक रॉकेट को लॉन्च करने में, ठीक है, 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं अगर हमने कोई चीज़ को पहुंचाना है स्पेस में। और इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की मदद से ना वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक खर्चा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मान के चल रहा हूँ, मतलब 80% तक की यहाँ पे बचत होगी, मतलब 80% तक का हमको प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से हम जो ये सारा पैसा है ये नए मिशन करने में और ज़्यादा रिसर्चेस करने में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हमको। और इसको लेके आगे चल के जो भी अपडेट्स आएगी हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।